एक सूखा हुआ वृक्ष को आप देख लीजिएगा, उस जब पानी उसमें पड़ता है नीचे से टहनी डाल फेंक देता है। उसी तरह से आज पूरे भारत में एक कांग्रेस का डाल फूट चुका है और हरा हरा पत्ता के साथ ये कांग्रेस के लोग आएंगे और पुनः इस देश में हरियाली लाएंगे। अगर केजरीवाल का जन्म आजादी से पहले हुआ होता तो ये देश आजाद नहीं होता। लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लूट लो देश की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। वे 75% लोग देश की दौलत को लूट करके आज जेल की सलाखों में हैं। जो पहुंची तूने भेजी है वो पहुंची है तो क्या पहुंचे तक पहुंची है। आज भारत जोड़ो यात्रा पहुंचे तक पहुंच चुकी है। ताऊ जी, केजरीवाल का कहना है कि 2024 में अरविंद केजरीवाल वर्सेस मोदी जी की लड़ाई है और कोई पार्टी नहीं है। केजरीवाल मोदी जी से नहीं लड़ पाएंगे। केजरीवाल सिर्फ झूठ की बाजार करते हैं। दिल्ली को अपाहिज बना दिए, जैसे लोगों को जो फालिस मारता है और 3 टांग पर जैसे लोग चलते हैं, अभी पूरे दिल्ली के लोग 3 टांग पर चल रहे हैं। सबको फालिस मारा हुआ है और झूठ का वादा करना केजरीवाल का मुख्य काम है। केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों का नब्ज पहचान चुके हैं कि यहाँ के लोगों को जब झूठ का प्रलोभन दिया जाएगा मेरा साथ देंगे। आपको हम बताते हैं, जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी, शीला दीक्षित के द्वारा इस दिल्ली का जो विकास किया गया था, उसी विकास को लेकर के केजरीवाल अभी अपना ताशा बजा रहे हैं। उनके द्वारा कोई भी काम नहीं किया गया। अगर आप विद्यालय की, स्कूल की, स्वास्थ्य की जो बात कहते हैं, केजरीवाल जो मोहल्ला क्लिनिक है, अगर किसी को बुखार लग जाता है मोहल्ला क्लिनिक में जा कर के दवा लेता है, महीनों दिन वो दवा खाता है, कुछ नहीं होता है। वही प्राइवेट डिस्पेंसरी से जा करके अगर अपना इलाज करा करके लोग दवा खाते हैं तो 1 दिन 2 दिन में ठीक हो जाता है। तो केजरीवाल सिर्फ विद्यालय की व्यवस्था को आप देखिए, दिल्ली की व्यवस्था जो है सबसे चरमरा गई है व्यवस्था दिल्ली की। बच्चों को कुछ पढ़ने की सुविधा नहीं है, बच्चा कुछ पढ़ नहीं पा रहे हैं। सिर्फ झूठ की बाजार में केजरीवाल लोगों को फंसा करके रखा है। इस तरह की बात है दिल्ली में। केजरीवाल जो है लोगों को झूठ में फंसा करके रखा। 200 यूनिट बिजली और गंदा नाला का पानी, ये दिल्ली को, लोगों को गंदा नाला के पानी पीने के लिए मजबूर कर दिया है कि स्वच्छ पानी अगर इस दिल्ली के लोग पिएंगे तो स्वच्छ बनने का काम करेंगे। मैं तो स्वयं गंदा आदमी हूँ और मैं पूरे दिल्ली को गंदा बना करके छोड़ेंगे। यही उनकी एक प्रतिज्ञा है और वही काम वो केजरीवाल कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की पार्टी के नेताओं का कहना है कि अब की बार जो है वो दिल्ली में हम काम कर रहे हैं और हम वो काम कर रहे हैं जो पिछले 70 सालों में नहीं। अगर केजरीवाल का जन्म आज़ादी से पहले हुआ होता तो ये देश आज़ाद नहीं होता। ये देश 1000 खंड में बट गया होता। केजरीवाल जैसे आदमी का जन्म, ये अन्ना हजारे के आंदोलन के उपज हैं। इनके जो विधायक हैं घोटालेबाज हैं। इसी तरह के तो विधायक, तरह तरह की केसें उनके ऊपर लदी हुई है। जैसे चरित्रहीन केजरीवाल है वैसा उनका विधायक है, वैसा उनकी सरकार है। कहा जा रहा है कि 2024 में हमारी पार्टी दिखेगी सिर्फ मोदी जी 2024 आने तक केजरीवाल का कुछ पता नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता अब जग चुकी है और केजरीवाल को बिल्कुल समाप्त करने का लक्ष्य बना ली है दिल्ली की जनता। अब केजरीवाल फिर दिल्ली में नहीं आएंगे, झांसा दे करके लोगों को बोका नहीं बनाएंगे। कि कांग्रेस जो है वो अब एक्सचेंज पार्टी बन चुकी है, जिसके पास कम विधायक पड़ते हैं कांग्रेस से खरीद लेते हैं। कांग्रेस को अपने ऑफिस के बाहर बोर्ड लगा देना चाहिए कि ये पार्टी के विधायक बिकाऊ हैं। कुछ तो बीत गया, थोड़ी सी बाकी है, ताल में क्यों भंग लाती है, एक कहावत है। कुछ तो बीत गया था, थोड़ी सी बाकी थी। आपके सामने भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी का जो निकला, आज पूरे देश के लोग जुड़ने के काम में लग गए हैं और माहौल ऐसा बनता जा रहा है कि 2024 के चुनाव में केजरीवाल तो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। केजरीवाल का कहीं अता पता नहीं चलेगा ये कहाँ गए। लेकिन आपको हम बताते हैं कि राहुल गांधी के प्रति जनता की एक झुकाव है और जनता उनसे जुड़ना चाहती है, जुड़ रही है। पहले तो ये लोगों के दिल में आ गया था कि कांग्रेस पार्टी एक तरह से
समाप्त के कगार पर है, लेकिन नहीं, कोई समाप्त नहीं होता है। समय आने पर कोई ना कोई एक सूखा हुआ वृक्ष को आप देख लीजिएगा, उस जब पानी उसमें पड़ता है नीचे से टहनी डाल फेंक देता है। उसी तरह से आज पूरे भारत में एक कांग्रेस का डाल फूट चुका है और हरा हरा पत्ता के साथ ये कांग्रेस के लोग आएंगे और पुनः इस देश में हरियाली लाएंगे। आज आप देख रहे हैं, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा है कि कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा करने से पहले अपनी पार्टी को जोड़ना चाहिए। भगवंत मान किस टाइम में कहे हैं? वो तो 24 आवर्स दारू पी करके रहते हैं। तो दारू पीने वाला आदमी कौन? दारू पीने वाला आदमी किस टाइम में ऐसा बात कहा है? वह बात की बात पता लगानी पड़ेगी, कौन सा टाइम है। सुबह 5 बजे भोर से ही वो पीना शुरू करते हैं और 12 बजे रात तक पीते हैं। अगर 12 और 1 के बीच में अगर कोई बात कहते हैं तो कहाँ तक सच्चाई है, क्या है? वो तो दारू के नशे में जो कुछ भी कहते हैं और पूरे पंजाब को दारू के नशे में ठोक दिए हैं। आज पूरा पंजाब दारू के नशे में ढिमला रहा है, लेट रहा है, ज़मीन पर लौट रहा है। आज पूरा पंजाब समाप्त हो गया है। अभी किसानों के साथ उन्होंने 1000 तरह का वादा किया, वादा अपना पूरा किया। दिल्ली के लोगों के साथ बहुत सा वादा पूरा किया कहा, लेकिन कोई वादा पूरा नहीं किया। तो ये उस तरह से भगवत माने जुमलो बाजू की पार्टी है केजरीवाल। अन्ना हजारे के आंदोलन से उपज हैं। इस देश में 3 आंदोलन हुआ। एक जेपी आंदोलन हुआ, जयप्रकाश का आंदोलन हुआ। उसमें से 25% लोग देश हित के लिए पैदा होकर के निकले। 75% लगा दो आग पानी में जवानी उसको कहते हैं, लूट लो देश की दौलत फुटानी उसको कहते हैं। वे 75% लोग देश की दौलत को लूट करके आज जेल की सलाखों में हैं। आप कहीं से भी उठा करके देख लीजिए, जिनकी हैसियत 15 बरस, 10 बरस, 5 बरस एक पार्लियामेंट बनने की थी या विधानसभा के मेंबर बनने की थी, उनके हैसियत को पता लगा लीजिए कि आज उनकी हैसियत क्या है। आज वे अपने क्षेत्र के राजा बने हुए हैं, लूट करके देश की दौलत को और राजा बने हुए हैं। उस तरह से लोग 75% पैदा हुए और अन्ना हजारे के आंदोलन से 100% लोग लूटने वाले, कटोटने वाले लोग पैदा हुए, झूठ बोलने वाले लोग पैदा हुए। 1% भी लोग इस दिल्ली की जनता के लिए कोई काम करना नहीं चाहते थे और न कोई काम करते हैं। जो विदेशों में जा करके एक से एक मनोग्राम छपवा करके और अपना प्रचार करवाना जानते हैं, पैसे खर्च करते हैं, प्रचार करवाना चाहते हैं। दिल्ली के स्कूलों में जा करके देख लीजिए, कहीं भी सही शिक्षा नहीं मिल रही है। बच्चे जो है एकदम बेकार बनते जा रहे हैं। दिल्ली के बच्चे जो अगर प्राइवेट कोचिंग नहीं करें तो दिल्ली में क से ह तक की जानकारी अरविंद केजरीवाल के स्कूल से नहीं मिलेगा। दीक्षित की सरकार के समय पे तमाम भ्रष्टाचार के आरोप कांग्रेस की सरकार पर लगाए गए, पर आज अरविंद केजरीवाल जन लोकपाल को लेकर क्यों बात नहीं करते हैं, ये सवाल उठाया जा रहा है। कहीं अड़ने वाले नहीं हैं जो है केजरीवाल, किसी अपने बात पर कायम रहने वाले नहीं हैं। शीला दीक्षित के द्वारा जो कृति कर दी गई है 15 साल में, ये भी 7-8 साल हो गया, उसके आधा भी कृति दिल्ली में करके दिखाए। उसके आधा, शीला दीक्षित के आधा 25% भी काम करके दिखाए जो शीला दीक्षित के द्वारा 100% काम किया गया था। 25% भी 8 वर्ष में करके दिखाए। शीला दीक्षित के ज़माने में एक आदमी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं था और आज इनके सारे मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इनके सारे विधायक लिप्त हैं। स्वयं दिल्ली का मुखिया अरविंद केजरीवाल खुद भ्रष्टाचारी है और भ्रष्टाचार का बढ़ावा जानता है। इसके अलावा दिल्ली की जनता की आवाज़ नहीं सुनता है और दिल्ली की जनता की थोड़ी भी जगह उनके स्थान में नहीं है। कांग्रेस विलुप्त होती जा रही है। मैडम विलुप्त आपके सामने है यहाँ। कांग्रेस जो है अभी जो है बर्बाद गुलिस्ता करने को जब एक ही उल्लू काफी था, हर साग पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये अरविंद केजरीवाल खुद उल्लू है, उसको दिखाई नहीं देती है और इनके
जो भी मंत्री हैं, सहायक हैं, एमएलए हैं, कार्यकर्ता हैं, वे लोग भी उल्लू हैं। हर डाल पर उल्लू जब बैठेगा तो दिन में उल्लू को दिखाई नहीं देता है, रात में जब सारी जनता सो जाती है उस वक्त उल्लू देखता है। तो इनके लोग जो हैं रात में देखते हैं तो दिखाई नहीं देता है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो सवाल उठाए जाते थे, आज काम क्यों नहीं किया? कांग्रेस की सरकार थी, आज पंजाब की जनता भुगत रही है। ये जुमलाबाज के चक्कर में पड़ करके पंजाब की जनता बुझ समझ रही है। आज अगर पंजाब में चुनाव हो जाए पुनः कांग्रेस की सरकार बन जाएगी। अरविंद केजरीवाल के हर विधायक का जमानत तक जब्त हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है। जी ये बताइए, उम्र कितनी है? 75 साल। 75 साल के हैं आप और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं 75 साल में ऐसा काम नहीं हुआ जैसा मैं कर रहा हूँ देश को आगे ले जाने के लिए। देहात में खिस्सा लोग कहते हैं, मकई का खेती होता है तो इस साल मकई का खेती हुआ तो जो हुआ सो हुआ। अगले साल तो साल भर की उसकी आयु है, मक्का की आयु साल भर होती है उस पेड़ का। तो अरविंद केजरीवाल की अब आयु समाप्त होने के कगार पर है तो उनको दिखाई क्या देगा? उनको कुछ दिखाई नहीं देगा, उनकी आयु समाप्त। एक माठंग भारत जोड़ो 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 भारत। अभी जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी का चल रहा है सबसे उत्तम सोच है और इसमें पूरे भारत के लोग जुट रहे हैं, है ना। और जो पहुंची ये भारत के लोग भारत जोड़ो यात्रा में जो पहुंची तूने भेजी है वो पहुंची है तो क्या पहुंची, पहुंचे तक पहुंची है। आज भारत जोड़ो यात्रा पहुंचे तक पहुंच चुकी है। अरविंद केजरीवाल जैसे आदमी का आता पता कुछ नहीं चलेगा इस देश में। कौन बनना चाहिए मैडम 2024 में प्रधानमंत्री? कितना असर पड़े? राहुल गांधी जी। उससे जी भारत जोड़ो में जो महंगाई पे मार पड़ी है, सिलेंडर को लेके, दालों को लेके, तेल को लेके, तो राहुल गांधी जैसे आएंगे। भारत जोड़ो का आंदोलन जो शुरू किया उन्होंने, हम उनके साथ, राहुल गांधी आगे बढ़ो, हम उनके साथ हैं। आने वाले समय राहुल गांधी को लेके आएंगे और इस महंगाई कम करेंगे। राहुल गांधी पहले भी की थी और आगे भी करेंगे, लेकिन वो जातिवाद के नाम पे किसी को ठगेंगे नहीं, लोगों का बुरा हाल नहीं करेंगे। जो गरीबी में लोगों को भी हाहाकार मची है। तो हम कहा जा रहा है कि राशन जो है तो वो तो मोदी जी भी बांट रहे हैं, गरीबों के लिए ध्यान रखा जा रहा है। नहीं जी, अब जो राशन दे रहे हैं गरीबों के लिए वो उसका रेट कम किया जाना चाहिए। हमें फ्री का नहीं चाहिए, हमारे बच्चों को कीमतें कम करी जाएं। फ्री का अरविंद केजरीवाल भी मैम लगातार 2024 की तैयारी कर रहे हैं। जी, फ्री का लालच देके बच्चों को और निकम्मा बना रहे हैं, बच्चे निकम्मे बनते जा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे बढ़े और कामयाब होकर खुद अपनी मेहनत से कमाएं और अपने हक का दाना खाएं। अरविंद केजरीवाल कई बार कह चुके हैं कि कांग्रेस अस्तित्व खो चुकी है। बिल्कुल नहीं, अभी देखना जैसे ही हमारे राहुल गांधी जी यात्रा कर रहे हैं भारत जोड़ो, ये ऐसा बदलाव लेकर आएगी कि सबको तहस नहस करके फिर से कांग्रेस का झंडा लहराएगा। दिल्ली में रहने वाली हैं आप, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, क्या कहेंगी? यहाँ पे परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा जी, कांग्रेस पार्टी फिर से आएगी 2024 में, फिर से झंडा लहराएगा कांग्रेस पार्टी का। बिल्कुल नहीं जी, कांग्रेस आएगी और पक्का आएगी। लोगों को जागरूक हो चुके हैं, सबके बारे में जान चुके हैं। अब लोग किसी के ठगे में, किसी के बहकावे में नहीं आएंगे। हमें फ्री नहीं चाहिए जी, हमें मेहनत का चाहिए जी। कम रेट करो और कम हिसाब करो। ये नहीं कि दालों का रेट, पेट्रोल का रेट, सब इतनी महंगाई हो चुकी है कि गांव में हाहाकार मचा है। प्रधानमंत्री के लिए एक तरफ कांग्रेस कह रही है राहुल गांधी आने चाहिए, वही आम आदमी पार्टी का कहना है कि केजरीवाल टक्कर देंगे 2024 में। बिल्कुल नहीं जी, आम आदमी तो बिल्कुल ही खत्म है, क्योंकि उसने फ्री का लालच देके लोगों को जो निकम्मा बना दिया है। हम उसको बिल्कुल नहीं चाहते। हम चाहते हैं अपने हक से हमारे बच्चे आगे बढ़े, उन्हें रोजगार दें, उन्हें अच्छे जागरूक करें और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को, राहुल गांधी को हम बीच में लेकर आएंगे अपने। मैडम आप बताइए, आम आदमी पार्टी कह रही है 2024 में सिर्फ मोदी जी का और केजरीवाल की टक्कर है, राहुल गांधी को तो कहीं देख ही नहीं रही है आम आदमी पार्टी। देखिए मैम, जो लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी को देखना नहीं चाहते, लेकिन ये जो आज यात्रा है भारत जोड़ो यात्रा, इसमें राहुल गांधी जी ने दिखा दिया है कि पब्लिक के मनों में बसे हुए हैं राहुल गांधी। कहीं ना कहीं पब्लिक राहुल गांधी जी को चाहती है और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री भी देखना चाहती है। फ्री दे रहे हैं लोगों का, अपाहिज बना दिया केजरीवाल जी ने। ये देख रहे हैं सब, नशेड़ी बना दिया है, जगह जगह ठेके खुलवा रखे केजरीवाल जी ने। और क्या होगा बताइए? गुजरात को लेकर भी कह रहे थे कि कांग्रेस वहाँ चुनाव नहीं लड़ती तो हम जीतते, हमारी सीटें ज्यादा। देखिए, केजरीवाल और बीजेपी दोनों जुमले हैं, लोगों को जुमला दे रहे हैं ये लोग, और कुछ नहीं, फ्री के नाम पे लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं। आज हमारा महंगाई का स्तर कितना गिर चुका है, आप ये देख सकते हो। और महंगाई किस स्तर पे है आप देख रहे हो, सारी पब्लिक देख रही है ये। और आगे आने वाले चुनाव में कहीं ना कहीं पब्लिक मैम, महिलाओं को फ्री दे रहे हैं, हमने कब मना करा? फ्री दे रहे हैं। फ्री तो पहले भी चलती थी, उस टाइम कांग्रेस थी, क्या अपने घर में लोग गुजारा नहीं करते थे?
क्या लोग औरतें बसों में सफर नहीं करती थी? अब ये बताइए ना, उल्टा फ्री दे देकर लोगों को बिगाड़ रहे हैं। लोगों ने घरों में बैठ के बस इतने पे गुजारा कर लेके हमारा 1200 में या 2400 में हमारा गुजारा हो जाएगा, इससे आगे हमें कुछ करना नहीं है। तो ये लोगों को गलत आदतें डाली जा रही हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है 2024 में मोदी वर्सेस केजरीवाल और कोई पार्टी नहीं। कांग्रेस हमारी बहुत पुरानी पार्टी है और बहुत ही देखिए, दिन सबके बदलते हैं। पहले और भी अभी पब्लिक देख रही है। हमारे बीच में आई है, ऐसे ही हमारी कांग्रेस फिर से आएगी। जैसे और पार्टी आई, पहले कहाँ थी जब हमारे राहुल गांधी के परिवार ने इतना समर्थन किया और लोगों को इतनी वो बलिदान दिए। ऐसा बलिदान किसी ने नहीं दिया जो हमारी कांग्रेस पार्टी ने दिया है। तो जैसे ये पार्टियों का पहले नामो निशान था, उस तरह दोबारा से सफाया होके फिर से कांग्रेस पार्टी हमारे बीच में आएगी। कुछ लोग और भी बैठे हैं। सर, क्या लग रहा है 2024 में कौन बनना चाहिए प्रधानमंत्री? इस चीज़ का अभी कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकते। तो प्रधानमंत्री को एक व्यक्ति नहीं बनाता, पूरी जनता बनाती है। सर, आपका क्या ओपिनियन है? बदलाव होना चाहिए अब। हाँ, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का कितना असर पड़ेगा? लोगों में पड़ेगा असर, तो पड़ेगा। देखो, हाँ, क्योंकि बदलाव होना चाहिए। इन्होंने कहा है कि बदलाव होना चाहिए। मैम, आपको क्या लग रहा है कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा और अब बदलाव हो जाना चाहिए। देखिए, इन्होंने कहा है कि बदलाव होना चाहिए और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का असर पड़ेगा।